तो फ्रेंड्स हम प्रयागराज के बाद शादी मैरिज के बाद मैं अपने गांव आ गया हूं और आज अपने गांव में दिखा रहा हूं। यहां पे आ गया हूं बढ़िया प्राकृतिक स्थान के साथ में। जो है आप देख रहे हैं कि गांव में किस तरीके से तुलसी के पौधे बहुत सारे हमारे पीछे, घर के पीछे आंगन में जो है खूब सारे पौधे आ गए हैं। बहुत ही अच्छा भरा लग रहा है कि तुलसी के पौधे से भरा हुआ आंगन जो दिख रहा है, आप ये देख रहे हैं चारों तरफ। ये सब जितनी भी आप देख रहे हैं सब तुलसी ही है। आप देख रहे हैं तुलसी ही तुलसी पूरी चारों तरफ है। ये सब वहाँ पे देखिए किनारे बाउंड्रीज है और ये है तुलसी। और यहाँ पे भी ये देख रहे हैं किनारे, ये भी तुलसी ही तुलसी लगी हुई है टोटल। थोड़ा सा आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। और चारों तरफ इधर खेत ही खेत दिख रहे हैं। ये हमारे रिलेटिव का खेत है और इस तरफ पूरा देख रहे हैं, इसमें आलू बोई गई है और आलू की खेती यहाँ पर हो रही है। और पीछे भी ये थोड़ा यहाँ पर मोर वगैरह, पीकॉक वगैरह आते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वो लगता है। अभी तो आवाज़ शोर सुनाई नहीं दे रही, यहीं पीछे आके बैठते हैं, यहीं नाचते भी हैं मोर जो है। कभी कभी तो हमारे आंगन में आके यहाँ पे भी मोर नाचने लगते हैं और उस समय व्यू फिर देखने लायक रहता है। हम लोग दरवाज़ा धीरे से चुपके से खोल के चुपचाप देखते रहते हैं। ज़रा सी आहट पाके वो भाग जाते हैं। तो अभी तो हालांकि आज बद्दल है, पूरा मौसम थोड़ा ठंड का मौसम चालू हो गया है, तो बद्दल है आज। तो आज उतना खुला नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो साफ मौसम नहीं आ रहा है। लाइट भी थोड़ा कम है, तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो सुबह सुबह का ये मौसम है। चलिए और कुछ दिखाते हैं। ये तुलसी ही तुलसी लगी हुई है। ये भी तुलसी है। और फ्रेंड्स ये हमारे घर के पास रोड है और आज की ये बस आ रही है। इसी बस से मुझे वापस अभी रिटर्न होना है। एक छत से व्यू देखो कैसा दिख रहा है ऊपर का। ऊपर से वही पीछे का ही जो नज़ारा था आप देख सकते हैं। पीछे ये तुलसी जो लगी हुई थी, फिर मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे। तो चलो अब और उस तरफ का व्यू दिखाते हैं। और वो पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है गांव के हमारे हॉस्पिटल का व्यू दिख रहे हैं। सामने वो पानी की टंकी दिख रही है, वो पानी की टंकी वाला जो व्यू दिख रहा है वो हॉस्पिटल है गांव का, है ना। और ये पीछे मंदिर है, पीछे मंदिर का सीन आप देख रहे हैं। और इस तरीके से पूरे मतलब बाग बगीचों के बीच में है और फुल प्राकृतिक जीवन का एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो गांव से आने के बाद यहाँ से हिलने का मन नहीं होता, बस कुर्सी लेके बाहर बैठ जाओ। प्राकृतिक जीवन में बहुत ही खूबसूरत महसूस होता है, दिमाग ठंडा हो जाता है एकदम से, आप समझ लीजिए। और ये है पराली, जिस पैरा बोलते हैं इसको हमारे गांव में, जिसको आप देखते हो खेतों में जलाए दिए जाते हैं। और बहुत बड़ा इशू उठता है और प्रदूषण का। तो अब तो खैर नहीं जलाया जाता है ये, इसको ही कुछ दूसरे यूज़ में होता है। तो कुछ हमने घर पे यहाँ पे भी रख लिए हैं इसको, कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। तो ये पराली है, एक बोझ यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये है आप जो देख रहे हैं, ये मंदिर है हमारे गांव का और ये रोड है जो कि प्रयागराज जाती है। और ये वो हॉस्पिटल है जो आपको मैंने अभी बताया। और ये प्रतापगढ़ रोड है, इस तरफ प्रतापगढ़ जाने का है ये। और ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये है चूड़ा कूटने वाला, जिसको कि धान कूटने के बाद बोलते हैं ना पोहा, या जिसको चूड़ी बोलते हैं, जिसका नमकीन भी बनता है और लोग खाते भी हैं चाव से। तो ये यहाँ पर ये धान जो है कूटता है ये।
बहुत पुराना नीम का पेड़ था जो टूट के गिर गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे गांव से वापसी हो चुकी है और अपने गांव की बस में बैठा हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वैसे गांव की बस में बैठने का आनंद ही कुछ अलग होता है। गांव समाज के लोग बैठे रहते हैं और साथ में कंडक्टर से भी दोस्ती होती है और मजाक मस्ती चलती रहती है। और अब हम आ गए हैं फाफामऊ के ब्रिज पर। माँ गंगा जी को प्रणाम कर रहा हूँ इसी समय। माँ गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। ब्रिज के ऊपर से अनेकों यात्री माँ गंगा को यहाँ प्रणाम करते हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग तो सिक्के भी फेंकते हैं, क्योंकि जैसे भगवान राम ने गंगा पार करने की उतरवाई दी थी ना, तो वो वही संस्कार चली आ रही है कि अगर हम गंगा पार कर रहे हैं तो कुछ एक के सिक्के वगैरह फेंकते आए ऊपर से ही, मतलब उछालते हैं, माँ गंगा जी को गंगा पार उतरवाई देते हैं। और नीचे खड़े नाविक लोग को पता रहता है ऊपर से सिक्के रहते हैं, तो वो लोग वहाँ नीचे चुंबक लगाकर या किसी तरीके से वो लोग वहाँ से पैसे निकालते हैं। ये कई सालों से मैं देखता चला आ रहा हूँ। पहले ट्रेनों से भी आता था, वो बगल में आप देख रहे हैं ना करजत पुल, जो कि इसका भी वीडियो मैंने बनाया, अभी देखेंगे इसके बाद भी वीडियो वही वाला है। तो उस ट्रेन से भी, स्टीम इंजन की ट्रेन से ही आता है। उस समय मैं काफ़ी छोटा हुआ करता तो भी दिखा, मैं भी, मम्मी मुझे देती थी तो मैं भी कुछ सिक्के वगैरह उस समय उछाल के जो है माँ गंगा को गंगा पार करने का उतरवाई देता था माँ। और एक बार गंगा जी के नीचे, इस ब्रिज के नीचे भी खड़ा हुआ तो देखा कि वहाँ नाविक लोग खड़े रहते हैं, उसी लिए रहते हैं। तो आप ये प्रयागराज सिटी में जब आप जाएंगे तो माँ यमुना के गंगा पार करवाई और गंगा जी के यहाँ पार करने का अक्सर लोगों को ऐसे सिक्के उछालते हुए आप देखेंगे। तो जो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में ये संस्कार है जो अभी तक चले आ रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं प्रयागराज स्टेशन। भाई हम प्रयागराज स्टेशन पे आ गए हैं। अभी तो इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आएगी और अभी तक तो कुछ अभी 1.5 घंटा लेट है गाड़ी। चलो देखते हैं। तो हम प्रयागराज स्टेशन पे खड़े हैं, आप अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। काशी एक्सप्रेस आने वाली है कुछ देर में। और हम अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं अपने गंतव्य के लिए। और ये आप ट्रेन से बाहर का व्यू आप कुछ देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन ही ऐसी है कि शाम को 4 बजे छूटती है और 1 घंटे के लिए आपको दिन का उंजेला आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तो अंधेरा हो जाता है और फिर इसके बाद हम अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखा कुछ आपने हमारे गांव का सीन, और गांव के सीन में कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक बने रहें टूरिस्ट इंडिया पे, और हम मिलते हैं कोई और नए ब्लॉग के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।